कहते हैं कि जब माली ही बाघ को उजाड़ने लगे तो उसमें बाघ का क्या कसूर। मामला राजधानी दिल्ली के बवाना से आया सामने, जहां पिता द्वारा अपने ही बेटे को बनाया गया अपनी साजिश का शिकार। पिता द्वारा रची गई साजिश का शिकार हुए बेटे को रहना पड़ा अपनी पत्नी व बच्चों से 10 वर्षों तक दूर। पीड़ित पत्नी ने मीडिया को बताई अपनी आप बीती। 10 वर्षों से सास, ससुर व देवर ने नहीं रहने दिया चैन से। दर दर भटकने को किया गया मजबूर, नहीं रहने दिया अपने घर पर। पीड़ित पत्नी के अनुसार 10 वर्षों बाद मिली खुशी नहीं रास आई सास, ससुर व देवर को। स्थानीय दबंगों व पुलिस की मिलीभगत से उनके घर पर कब्जा करने की नीयत से जबरदस्ती निकाला जा रहा है उन्हें घर से बाहर। पीड़ित परिवार के अनुसार स्थानीय पुलिस की देखरेख में बदमाशों द्वारा काटे गए सीसीटीवी कैमरों के तार। बवाना थाना पुलिस किसी भी समय दबंगों को साथ लेकर पहुंच जाती है पीड़ित परिवार को धमकाने। पीड़ित परिवार ने पुलिस व दबंगों की बनाई गई वीडियो व पीड़ित परिवार का क्या कहना है, इस संदर्भ में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये आप देख रहे हैं मेरे कैमरों की, इन्होंने तार काट दिया। नहीं विशाल है। अरे तार काट दी कैमरे की किसी ने। क्या हो रहे हो? दिक्कत क्या है आपका? इलीगल कैसे बढ़ सको आपने? तार क्यों काट रहे हो? आपका पीछे राइट नहीं बनता। मेरी प्रॉपर्टी में आदमी मुझे बिठाई, ये कौन है? किसको लेके आते हो? बार बार मैं आपको कॉल कर रही हूँ बिल्कुल। और ये है कौन? मैं इनको जानती नहीं। ऐसे तो ये इनसे भी ले आएंगे पेपर बनवा के, कुतुब मीनार के लेंगे, मेरा से थोड़ी सी बिल्कुल नकली है जी सब कुछ। ये देख रहे हो आप सारे कैमरों की तार काट दी। यही है। और ये ना मुझे पिस्टल दिखा रहा था, मेरी कंप्लेंट है थाने में। ये और इसका बाप छविरा जोड़ता तार से मारने की धमकी दे के गए सुबह। और ये सतपाल और ये जो साथ में खड़ी शर्ट वाला ये भी आया था, बना हुआ पूरा वीडियो। सबने मारने की धमकी दी हमें, खा गए। अब हमें भी परेशान कर रहे हैं हमें कल से। ये देखो कैमरों की तार काट दी सारे। कैमरे लगवाए थे हमने सिक्योरिटी के लिए। एक्ट में आती है जमीन, हमारा कब्जा है, ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम आके बताओगे जब तो घर खड़े खड़े बोलोगे सर। सर ये तरीका थोड़ी होता है, रात को आप ऐसे करोगे। नकली है सर। हमने कैमरे लगा रखे सिक्योरिटी के लिए, आप तार काट रहे हो। नकली है सब कागज। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे सर, ऐसे किसी को भी लाओगे। हमारे दुश्मन को जान से मारने की धमकी दे रहे जो ये यही है। ये खड़े हैं ना इधर, ये कुर्ते में पजामे में और शर्ट में घूम रहा है जो यहाँ पे, यही है असली झूठे। यही है। आप चेक कर, पुराने रिकॉर्ड निकाल के चेक करो इनकी क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। तब तो चेक होगा। तुम बता रहे नहीं, आ रहे नहीं सर। इनसे हमें जान का खतरा। आप इनको ही लेके आ रहे हो? नहीं है ना सर, आप इनको लेके क्यों आ रहे हो जब हमने आपको बता दिया? नहीं बनता भाई, तार काटने को तुक नहीं बनता जी। कैमरे की तार क्यों काटी? कैमरे की तार क्यों काटी बताओ ना। हमने तो अपनी सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगा रखा है सर। रात को आने का तरीका थोड़ी है कोई आपका। बताओ, हमें बताओ जो भी पता नहीं। कैमरे की तार ऐसे क्यों बताएंगे सर आपको, जब आप हमारे दुश्मनों को लेके आ रहे हो जो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं? हम तो दुश्मन नहीं है सर। आप उनको क्यों लेके आ रहे हो फिर हमारे सामने, जब वो मारने की धमकी दे रहे हैं? एक्शन लो सर उन पे। हम आपको कितने टाइम से कंप्लेंट कर रहे हैं? चले गए आवाज नहीं गए ना सर। ये तरीका थोड़ी है रात को आप इन्फॉर्म करके आए रात को में। टाइम की क्या हो रहा है? रात को 11 बज रहे हैं। आप तार किस लिए काटा आपने? रात को कैमरे लगा रखे हमने यहाँ पे सर। सारा रिकॉर्ड है, किसने क्या करा है सब करा है इसमें सब। मैं क्यों आऊँ सर बाहर? उनको ले लीजिए ना एक्शन में। नहीं आ रहा ना, गेट नहीं खुलेगा। जो ये जितने तार काटे सर, सब रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। ये कैमरे में हमने इसलिए लगाए रिकॉर्ड करने के लिए। बढ़िया किया तुमने। जान का खतरा है सर, जान का खतरा ऐसे नहीं है। हम डर के बैठे हैं, छुप के नहीं बैठे, अंदर डर के बैठे हैं सर।
मेरी सर जितनी उम्र हो, हमें जान का खतरा, हमने आपको बोला, आपने कुछ कोई एक्शन नहीं लिया। हमने बताया मेरा घर है, नहीं आप मुझे बताइए, आपने ना मैम हमारा घर है, किसी भी अनजान वगैरह को ला के कह रहे कि ये इसका प्लॉट है, क्या है ये? नहीं आप हर एक को क्यों लेके आ रहे हो? ये तरीका नहीं है मैडम कोई भी। मेरे हस्बैंड नहीं, मैं अपने बच्चे को लेके पुलिस वाले खड़े हैं, मैं घूमते क्या? मैडम उनको क्यों बुला रखा है? वो हमें जान क्यों काटी गई जी? कैमरे की तार काट रखी जी। आप ये बताओ, कैमरे की तार क्यों? कैमरे की तार काट रखी, आगे कंप्लेंट होगी आपकी, एक्शन में आओगे सब। बताओ एक बार आपको। अरे बाबू जी इतनू बताओ, आप कैमरे की तार क्यों काटी? मार दो, कुछ सबूत नहीं रहे, वनु बताओ आप। बताऊंगा तेरे सारी बात। दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। गलत कर रहे हो आप बाबू जी, ठीक है ना? जो भी है सतपाल, कोई भी इसकी कंप्लेंट करेंगे हम। हमारे कैमरे की तार काट दी गई है जी। जान से मारने की धमकी दे रहा है उस इंसान को, तुम हमारे सामने खड़ा कर रहे हो लाके कि भाई आ जाओ। अच्छी बात क्या है तरीका है सर? आप बताओ। काट दी गई है आप। कैमरे की तार सबकी रिकॉर्डिंग हो रखी है सर, आपकी सब आपने तार काटे हमारी कैमरे का, हमने अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा रखा है, आपने तार काट दिया कैमरे का। ये कोई आपका तरीका नहीं था, कोई ये दिल्ली पुलिस का तरीका नहीं है सर। ये कौन सा, ये तो गुंडागर्दी है सर। आप कौन सा एक्शन में आ रहे हो सर? कोई बात नहीं, काट दो, काट जाओ, काट जाओ। कोई नहीं, सब बिके हुए है ना, बिक जाओ, खाओ पैसे। वो है पुलिस वाले, हमारे कैमरे की तार काट दी गई। पुलिस वाले आए थे भाई, 4-5 गाड़ी आ रही थी, कई 4 जने आ रहे थे भाई, हमारे कैमरे की तार काट दी गई। हमने अपनी सुरक्षा लगा रखे थे, हमारे दोनों कैमरे की तार काट दी गई भाई, हमारे कैमरे की तार काट दी गई भाई। फिर क्या कर सके भाई? पुलिस वाले भाई उनका साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन देवी, वाइफ ऑफ संदीप कुमार। क्या घटना घटी है आपके साथ? एक बार पूरी घटना बता दीजिए। मैम मेरी शादी हुई थी 2001 में, एक तो मेरे छोटे बच्चे थे, तो मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को फंसा दिया। क्या हुआ आपके साथ? से सैदपुर गांव से, और मेरे साथ बिल्कुल बहुत बुरा व्यवहार किया। इन्होंने बहुत परेशान किया मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड को फंसाया, कस्टडी में डलवाया, और बिल्कुल उनसे मेरे को मिलने नहीं दिया। मेरा हमें घर से निकाल रहे हैं, कभी सब घूम रहा है सर। फिर इन्होंने अभी जब मेरे हस्बैंड को इन्होंने फंसाया, 10 साल वो अंदर थे, कभी मेरे से मिलने नहीं दिया, कभी भी एक बार भी। और जब ये आए हैं तो ये अंदर थे, तो इन्होंने, मैं अपनी बुआ के पास, कभी मामा के पास, ऐसे ही रही मैं 10 साल से। मैं अभी किराए पे रह रही हूँ। सब कुछ इन्होंने, जो मेरे हस्बैंड अंदर थे, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। किन्होंने बेच दिया? मेरे जो ससुर हैं दतार है, जो मेरा देवर है छविराज है। क्या नाम है उनके सबके? उनके जो मेरी सास है बिमला, ससुर है वो दातार सिंह, और जो देवर है वो छविराज, और जो ननंद है वो शिल्पा, और एक सुजाता। ये फैमिली थी। इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जो आपके हिस्से में आती थी? हाँ जी। तो अभी फिलहाल आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? अभी है ना मेरे पास, तो है इन्होंने जैसे सबको बिठाया कि नहीं ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं तुम्हारा। अब है ना इसको भी बेच दिया इन्होंने, हमें पता ही नहीं। मेरा सामान यहाँ रखा था, मैंने पुलिस वाले आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे, कल भी आए, ड्रिंक करके आए हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी कौन दे रहे हैं? पुलिस वाले दे रहे हैं, और ये ना सास ससुर मिलकर दिलवा रहे हैं। और जो ये बोल रहा है कि ये मेरा प्लाट है, जिसको बेचा है वो भी आ रहा है, बच्चों को जान से मारने की धमकी, सारे कैमरे तोड़ दिए, सब कुछ। हाँ उसने भी धमकी दी, वो साथ में आता है। तो रात को भी पूरे कैमरे आए, आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए जी। तो रात में पुलिस किस टाइम आई आपके पास? पुलिस 3-4 बार आई रात में जी। 10 बजे आई, 11 बजे आई, उसके बाद भी आई है। जब भी मैं 100 नंबर पे या 112 पे 1093 पे कॉल करती हूँ, तो पुलिस तो आती है, बट साथ में वो आते हैं, उनको लेके आती कि आप दरवाजा खोलो, हम तो जान से मार देंगे। उनके सामने बोल रहा है, मेरा ससुर बोल रहा है, देवर बोल रहा है। पुलिस वालों का क्या रवैया है? उनका अच्छा नहीं है। जैसे कि है ना कि मैडम दरवाजा खोलो, पेपर निकालो, ये आपका घर नहीं, ये इसका घर है। मैंने उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के, कोई मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से बात की, मैंने कहा सर आपको कोई राइट नहीं बनता है, ये मेरी प्रॉपर्टी में क्यों जाऊं, और ये मेरा घर है, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल की एक बेटी है, हस्बैंड है हार्ट के पेशेंट है, जीने नहीं दे रहे बिल्कुल हमें। तो ये जो आपके सीसीटीवी कैमरे की जो तार काटी, वो किसने काटी? ये ना छविराज ने काटी, मेरे देवर ने काटी है। पुलिस मौजूद थी जब तार काटे गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल उनके सामने काटी है। पुलिस वालों ने रोका नहीं? बिल्कुल नहीं रोका, मैंने बोला आपके सामने काट रहे, और हम उनको साथ
लाई अपनी गाड़ी में बिठा के उनको घर छोड़ के आए पुलिस वाले। ये सब ने ड्रिंक कर रखी थी। जब आपने 112 पे कॉल की है तो पुलिस कितनी देर बाद पहुंची आपको? 1.5 घंटे बाद। तो पुलिस वालों का क्या रवैया था आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं था, आते ही बिल्कुल ऐसे दरवाजे बजाने लगे। ये भी पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं ये भी। तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई आपका सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए हैं, वो पुलिस वालों के सामने तोड़े? बिल्कुल उनके सामने तोड़े गए हैं जी। और वो ये बोल रहे थे कि है ना अभी है ना तार नहीं जोड़ेंगे, तार मत लगवा देना। पुलिस वालों ने मना किया? हाँ बिल्कुल मना किया है। तो आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैं ये चाहती हूँ जी, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगवाए थे, अब मैं इनको दोबारा से ठीक कराऊँ। मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है और हमारे हिस्से में आया था। मेरे ससुर ने खुद बोला था ये तुम्हारा और कुछ नहीं। अब मेरे ससुर ने बेचा, किसी ने खरीदा, ये तो हमारा है, मेरी प्रॉपर्टी है। आज भी कोई पुलिस वाला आया है कोई? हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं जी। आज क्या बोल रहा है? पेपर मांग रहे कि आप ना निकलो यहाँ से, निकलो, प्रॉपर्टी किसी और की है, ये बेच दिया आपके ससुर ने। मैं शादी करके आई तो मैं ऐसे भाग के तो नहीं आई हूँ और कानूनी तौर पर मेरा हक बनता है, मेरे बच्चों का बनता है, क्योंकि ना मेरे जो हस्बैंड का हक है वो बच्चों को जाएगा, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे? तो मैं उसकी हकदार हूँ, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए, एक ठिकाना चाहिए जो मेरे पास नहीं है रहने के लिए। और मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैम ये है जैसे जो मेरे मायके की साइड से है, मम्मी तो है नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल है ना, गरीब है ज्यादा, तो ना उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मां जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, जितनी बार भी आते पुलिस वाले आते हैं तो वो साथ में आते हैं, सब बिल्कुल ऐसे इतना परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। और ये जो मेरे मायके वाले हैं उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि है ना इसको अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। नहीं, क्या नाम है आपका? कुशल नाम है मेरा। तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है आपके दादा दादी की तरफ से, क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ आप। प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है मैडम। वो प्रॉपर्टी जो हमारी है वो हमें दे नहीं रहे। अब हमारी प्रॉपर्टी को उन्होंने किसको बेचा है, किसको नहीं बेचा, हमें कोई आइडिया नहीं है। बट पुलिस हमारे पास डेली आ रही है, हमें धमका रही है, गाली गलौज कर रही है। कल रात को वो आए थे हमारे पास 11 बजे करीब, बिना इन्फॉर्म करे आए थे तो, और फिर उन्होंने हमारे कैमरे के वायर काटे। जो हमने आवाज दी कि कौन है, तो कह रहे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तब बात करेंगे। फिर उधर से मेरे चाचा और जो मेरे दादा हैं, दादा वो उधर ही खड़े थे पीछे ही बिल्कुल, वो हमें गाली गलौज कर रहे थे कि तुम्हें मारेंगे। और पुलिस वाले भी उनके साथ में थे, पुलिस वाले ही उनको, मतलब पुलिस वाले ही उनको लेके आए वहाँ पे गाड़ी में बिठा के। तो ये जो प्रॉपर्टी आप क्या चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर? मैडम प्रॉपर्टी हमारी है ना, हमसे किसी ने पूछा थोड़ी था। ये अब हमारी जॉइंट फैमिली की है प्रॉपर्टी, तो इसमें मेरे फादर है, उनसे उनको पूछना चाहिए था। अगर उन्होंने बेची है प्रॉपर्टी तो उनका हक बनता है कि वो बोले। अब उन पापा बोल नहीं सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो हार्ट पेशेंट है। अब पापा की जगह मैं देख सकता हूँ, मेरी मदर देख सकती है, तो मैडम हम यहाँ पे खड़े हैं। अब वो डेली आके हमें परेशान करते हैं। अब हमारी भी तो कोई प्राइवेसी होगी ना मैडम। प्राइवेसी ये है कि हमने कैमरा लगाया, अब आज उन्होंने कैमरे का वायर काटा करने। पुलिस वाले इतने हैं मैडम, हमने उनकी रिकॉर्डिंग की है। अब हमारे पास फुल ऑफ प्रूफ है कि हम उनको कहीं प्रेजेंट कर सके। तो आप ये चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं ये आपकी है और ये आप ही को मिले, आपकी छीनी ना जाए? हाँ जी मैडम। इससे पहले भी मैडम जो मेरे दादा जी उन्होंने प्रॉपर्टी बहुत सारी बेची है और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उनका हिसाब नहीं है कि किसको दी, क्या हुआ। बट मुझे इतना लगता है कि मेरे पापा तो अभी इसी कंडीशन में है नहीं कि वो ले पाए, तो मुझे तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं तो खड़ा हो सकता हूँ, मेरी मदद खड़ी हो सकती है। प्रशासन से क्या कहना है आपका? प्रशासन से ये कहना है जो भी हमारा हक बनता है कानूनी तौर पर वो हमें मिले, हमें डराया ना जाए, धमकाया ना जाए। और पुलिस जो दिल्ली पुलिस है उनसे हमने काफी बार गुहार लगाई कि रात को कंप्लेंट भी की हमने। हमारे पास जैसे एक उनका वो आता है, आईडी टाइप में आती है रात को, जब हम कंप्लेंट करते हैं SMS आता है, वो भी है मेरे पास। उनके कोई एक्शन नहीं हुआ मेडिकल रात को जब हमारे साथ ये सिचुएशन थी। हम काफी डर गए थे, हम काफी घबरा गए थे उस टाइम कि अब तो हमारे पास सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है। अगर मेरे चाचा है, मेरे दादा और एक तीसरा आदमी है जो कह रहा है कि मेरा प्लॉट है, उसने हमें जान से मारने की धमकी दी है। और पुलिस वाले जो हमने जहाँ पे कंप्लेंट की थी, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, हमारा तो कोई बयान ले नहीं रहा है। उनका सारा लिखित में बयान ले रखा है, हम भी तो दे रहे हैं ना मैडम बयान, हमारा क्यों नहीं ले रहे आप?
कल रात को यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, गुंडागर्दी करी है उन्होंने हमारे साथ। ये देखो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा, और उन्होंने यहाँ पे इसका तार काट रखा है पुलिस वालों ने, और कुछ गुंडे थे उनके साथ। ये तार नीचे कटे हुए हैं, हमारे पास फुल ऑफ प्रूफ है। वो यहाँ पे आए थे रात के 11 बजे के बाद, उन्होंने वो यहाँ पे खड़े हुए थे। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे चढ़ने की आवाज़ आई थी, फिर यहाँ से उन्होंने तार काटा था ऊपर चढ़ के, कोई गया था ऊपर। मैं अंदर का दिखा देता हूँ आपको, ये अंदर का है, ये अंदर कैमरे लगे हुए हैं। देखो एक वो बाहर लगा था जो मैंने दिखाया था, एक ये कैमरा लगा हुआ है, ये छत पे चढ़ के तोड़ रखे हैं वहाँ से, वो सीढ़ी तरह की है दीवार पे, ये सारा उधर भी लगे हुए हैं। पुलिस वालों के सामने हमें जान से मारने की धमकी दी थी उन्होंने, गुंडों ने, और पुलिस वाले वहीं पे खड़े थे और वो तार काट रहे थे। फिर हम जब कानूनी तौर पे बात करने लगे तो वो भाग गए, पुलिस वाले भी भाग गए और उनके साथ जो गुंडे थे वो भी भाग गए।